खुदा उनके बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमैर चौहान आप सब सामाइन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीख सकें। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से एक आयत आपके सामने रखता हूँ। खुदा के पाक कलाम में नए अहदनामे में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। कनाडा में खिदमत करते हुए इस बात का एहसास बारहा हमें होता है कि यहाँ पर डिफरेंट किस्म की कम्युनिटीज़ मौजूद हैं। यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जो सिखिज़म से मसीह यसू में आए। यहाँ पर वो लोग भी हैं जो हिंदुइज़म से और इस्लाम से और दूसरी मज़ाहब से जिन्होंने मसीहत को कबूल किया है। यहाँ पर तमाम तरह की कम्युनिटीज़ मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो मसीह यसू के कलाम को सुनाने में चंद मुश्किलात भी हमारे सामने यहाँ पर चैलेंज के तौर पर हमारे सामने आती हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं पास्टर डेविड, और चंद ही हमारा प्लान है कि हम आने वाले दिनों में रेडियो चैनल का आगाज़ करें और उसमें वो भी चंद वीडियोस के बाद मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि जो रेडियो चैनल हम शुरू करने वाले हैं उस पर हम मसीही गीत, खुदा का कलाम और उन तमाम चीज़ों को बयान करेंगे जिससे तमाम सादा दिलों को जो अभी मसीह यसू में नए हैं और वो तमाम लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी मसीह यसू में हैं सबको बरकत मिल सके और उनके मसीही ईमान के मुताबिक और उनके मसीही इल्म को मलहूज़े खातर रखते हुए हमने ये डिसाइड किया और मैंने ये मुनासिब समझा है कि आज से हम उन तमाम वीडियोस को जो हम बराह रास्त ऑनलाइन नशर करने वाले हैं या फिर हम खुदा के कलाम को जो पेश करेंगे और तमाम सामाइन जो सुनने वाले हैं उनमें हो सकता है कि बच्चे भी हों, उन सामाइन में हो सकते हैं सुनने वाले नौजवान भी हों और नए मसीह भी हों, तो नए मसीही लोग भी हों। तो इसलिए हमें खुदा के कलाम को अगर बेहतर तौर पर समझने की ज़रूरत है तो हमें चाहिए कि हम सब जो हैं वो उसको बहुत आसानी के साथ समझें। तो इसलिए वीडियोस को आज से मैं ये इंट्रोडक्शन वीडियो आज मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि हम खुदा के पाक कलाम को इस तरह से समझें कि वो एक कहानी के तौर पर मैं आपके सामने बयान करूँगा, क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो इस वक्त सख्त ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं है और कुछ लोगों को जो है वो अभी हाजत है कि उन्हें नरम ग़िज़ा दी जाए। तो खुदा का कलाम भी ग़िज़ा है और ये एक रूहानी ग़िज़ा है जो हम लेते हैं और रोज़ की रोटी हमें हर रोज़ मिलनी चाहिए। नए अहदनामे में से मैं आज शुरू करने वाला हूँ। हम नए अहदनामा में से शुरू से लेकर नए अहदनामा के आखिर तक की स्टडी करेंगे। तो मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि हम नए अहदनामे को अच्छे तरीके से समझ सकें। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिन्होंने नए अहदनामे को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाइबल की इस्तिलाहात यानी उन
तमाम बातों को बड़े अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, जैसे कि इल्म इलाहियात के हवाला से इल्मुल मसीह के बारे में जानना और इल्मुल खुदा और इल्म रूहुल कुद्स के बारे में जानना। ये सब बातें कुछ लोगों जो नए नए मसीही हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। वो इसलिए मुश्किल होती हैं कि वो बेसिक थियोलॉजी को नहीं समझ पाते और उनके लिए वो सारी चीज़ें जो है वो सख्त ग़िज़ा बन जाती हैं। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले हम जो है वो बाइबल की के बेसिक नॉलेज को समझें। जब हमें बाइबल का बेसिक नॉलेज मिल जाएगा उसके बाद फिर हम धीरे धीरे उन पॉइंट्स पर भी गौर करेंगे जो दूसरों के लिए समझने में थोड़ी मुश्किलात पेश आती है, जिनको समझने में उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैंने बाइबल मुक़द्दस में से ये ज़रूरी समझा है कि पहले हम उन करैक्टर्स के बारे में जानें जो नए अहदनामा में मौजूद हैं। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहें कि कौन है बाइबल मुक़द्दस में पालूस रसूल, तो पालूस रसूल की हालात ज़िंदगी के बारे में मैं कोशिश करता हूं कि छोटी वीडियो आपके सामने पेश करूं ताकि सुनने वाले जिनके पास टाइम कम होता है और वो लोग जो अपने कीमती वक्त में से 10-15 मिनट निकालते हैं वो अच्छे तरीके से उन 10 से 15 मिनट में उस शख्स की ज़िंदगी के बारे में सीख सकें कि आया पालूस रसूल कौन थे, आया एलिशबा बाइबल मुक़द्दस में जिसका ज़िक्र हमें मिलता है वो कौन थी, मुक़द्दसा मरियम कौन थी, ज़करिया कौन था, और उसके अलावा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था, और मुक़द्दस पतरस रसूल कौन थे, और बाकी शागिर्द कौन थे। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ज़िक्र हमें बाइबल मुक़द्दस में नए अहदनामा में मिलता है जिनके बारे में हम शायद जानते हैं और कुछ लोग उनके बारे में नहीं जानते। तो मैं ये कोशिश करूँगा और खुदा से इस बात के लिए दुआ भी करूँगा कि हम सब उन करैक्टर्स को अच्छे तरीके से, मैं कोशिश करूँगा उनको स्टोरिकल सरमन बनाकर आपके सामने, यानी कहानियाँ जो बाइबल से बिल्कुल मुताबिकत रखती हैं उसी तरीके से कहानियों के तौर पर आपके सामने पेश करूं ताकि बच्चे भी उन्हें अच्छे तरीके से समझ सकें। और उसके अलावा मैं ये कोशिश करूंगा कि चंद पिक्चर्स भी वीडियो के अंदर डाउनलोड कर दूं ताकि जो बच्चे खुदा का कलाम सुन रहे होते हैं वो उन पिक्चर्स को भी देखकर कुछ जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। हम सब का काम है कि मसीह यीशु की तालीमात को दुनिया के कोने कोने तक पेश करना। और अगर मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर एक शख्स भी मेरे इस एफर्ट के वसीला से, मेरे इस कलाम सुनाने के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह की तरफ राग़िब होता है, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आता है, तो ये मेरी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाएगी और खुदावंद का कलाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाएगा। तो आज से हम उन वीडियोस का चुनाव मैं करूंगा जो हम खुदावंद के सामने हर रोज़ रखेंगे। हर रोज़ खुदावंद के पाक कलाम में से मैं एक शख्स के बारे में जो जिसका ताल्लुक़ नए अहदनामा से आपके सामने रखूंगा और उसके फिर बाद हम दूसरे टॉपिक्स पर आएंगे। सो नए अहदनामा को समझना जो है वो मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम करैक्टर्स को अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लें तो नए अहदनामा को समझना जो है वो हमारे लिए जो है वो आसान हो जाता है। अगर हमें पता हो कि पालूस रसूल कौन था, अगर हम जानते हों कि बाकी जो रसूल थे उन्होंने किस किस तरह से खिदमत की, तो जो नया अहदनामा है वो हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि मौजज़ात के बारे में शायद हम डीप स्टडीज़ जो है वो पादरी साहबान से लेते हैं, और उसके अलावा हम दूसरे जो मकाशवा की किताब है, इमाल की किताब है, उसमें से और टॉपिक्स को हम लेते हैं। करंथियंस है, उसमें से हमें बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं। उसके अलावा जो है दूसरे खतूत हैं, उनमें से हमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स जो हैं वो मिलते हैं। तो हमें
سب سے پہلے بیسک نالج جو ہے وہ کریکٹرز کے بارے میں ہونا چاہیے کہ آیا کہ بائبل مقدس میں کتنے کردار ہیں، بائبل مقدس میں کتنے لوگ ہیں جو ایماندار ہیں اور جن کی زندگیوں سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ 10 سے 15 منٹ میں ہم ایک شخص کے بارے میں ہر روز جان سکیں جس کی زندگی ہمارے لیے نیک نمونہ ہے، اس کی زندگی سے بھی ہم سیکھیں گے اور پھر اس کے بارے میں تمام انفارمیشن میں کوشش کروں گا کہ مکمل طور پر آپ کے سامنے 10 سے 15 منٹ میں لے کر آؤں، کیونکہ ہمارے لیے یہ چیلنج ہوتا ہے کہ کسی بھی شخصیت کو جو ہے وہ درشانا، کسی بھی شخصیت کو پیش کرنا 10 منٹ کے اندر وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ ان پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کروں جو پہلو ہماری زندگی میں برکت کا باعث ٹھہر سکتے ہیں، ان پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھوں جس سے ہم سبق لے سکتے ہیں، ان پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھوں جس کا ہماری زندگی میں فرق پڑتا ہے، جس سے تو ان ویڈیو سے ہم روحانی طور پر بھی برکت حاصل کریں گے، اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نالج ہے، وہ میں آپ کو نالج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان تمام کریکٹرز کے بارے میں ہمیں نالج ہونا چاہیے۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے اگر ہمارے پاس بائبل کا نالج نہیں ہے تو جو ہے وہ اچھی ہمارے لیے بات نہیں ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے بارے میں جس طرح سے پرانے عہد نامہ میں یہودی اپنے بچوں کو تربیت دیتے تھے کہ وہ خدا کا کلام جو ہے وہ سیکھتے تھے، اور اسی طرح سے دوسرے مذاہب میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ مذہبی تعلیم کے لیے جو ہے وہ جگہ جگہ پر بھیجتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اس طرف راغب کریں، اس طرف لگائیں کہ وہ خدا ان کا پاک کلام سیکھیں۔ اور ابھی سوشل میڈیا پر آپ کو بہت سارے ایسی چیزیں مل جائیں گی جو بچوں کے دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، جن میں سے بائبل سٹوریز ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ایسی سائٹس کے بارے میں نہیں پتہ، ایسی انٹرنیٹ پر آپ جا کر آپ کو وہ تمام کارٹون موویز انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کی ہیں، انہوں نے ان کریکٹرز کو بڑا آسان بچوں کے لیے کر دیا ہے کہ وہ انہیں بڑے ایزی طریقے سے کارٹون دیکھتے ہوئے ہی خدا کا کلام سیکھ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام طریقہ کار ہیں جو ہمیں استعمال کرنے ہیں جس سے مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ خدا کا کلام ہمارے لیے کس حد تک ضروری ہے، اور یہ میں کوشش کروں گا کہ 40 دنوں کے اندر ہم نیو ٹیسٹامنٹ کو جو ہے وہ اس کے تمام کرداروں کے بارے میں اچھے طریقے سے سیکھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہر روز ایک کریکٹر کے بارے میں خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں تو میرے ساتھ رہیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ کے پاس ایک نئے کردار کے بارے میں علم آپ کے پاس آئے، اور آپ جو ہے وہ میرے چینل پر جائیں اور وہاں پر جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو دبائیں، تو ہر وہ نئی ویڈیو جو میں ہر روز لگاؤں گا وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ جیسے ہی اپلوڈ ہوگی وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ خدا کو کلام کو خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اور میں یہ کوشش کروں گا خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ کلام کو آپ کے لیے بہت آسان کر دوں، تاکہ ہر ایک شخص جو ہے وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکے۔ اور اگر میرے چینل میں کوئی بھی آپ کو ٹاپک پر خدا کا کلام سننا ہے، یا آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی کویسچن آپ کے سامنے آئے
تو آپ ضرور مجھ سے کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ آنے والے ویڈیوز میں میں ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو نیا عہد نامہ ہم آج سے شروع کریں گے اور نئے عہد نامہ کے مختلف کرداروں پر میں روشنی ڈالوں گا۔ امید ہے کہ خداوند کے فضل سے ہم نئے عہد نامہ کو 40 سے 50 دنوں میں جو ہے ان کے تمام کرداروں کے بارے میں سیکھ لیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، تمام مسیحی خاندانوں کو برکت دے، وہ لوگ جو ملک پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں مسیحی ایماندار ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔